तो देखो होमोलाइटिक प्रोसेस एक सिंपल सी बात है कि होमोलाइटिक जो फिजन हो रहा है उसमें क्या होगा बेटा, हम इस बात पे ध्यान दे तो यह समानता को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो भी कंपाउंड है अपने पास में वो इक्वली टूट जाए। ठीक है, अब कंपाउंड इक्वली टूटेगा तो हमको एक बात पता है कि किसी भी कंपाउंड में के बीच में दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनना है तो वो बॉन्ड बनने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने को चाहिए होते हैं? एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपने को जरूरत है। यानी कि अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, जैसे दो दोस्तों के बीच में किसी चीज को खरीदने की बात चल रही है, ठीक है, और उन दोनों ने क्या किया, कुछ लेकर के आए वो। जब सेशन कंप्लीट हो गया, जब जाना है तो उन्होंने क्या किया, सपोज दोनों ने मिलकर के 200 रुपए लगाए थे। ठीक है, तो जब जाएंगे वो क्या करेंगे, किसी को बेच देते हैं, किसी को दे देते हैं, या तू रख ले मैं रख लूं, मेरे 100 रुपए मुझे दे दे। ठीक है, तो जिसने जो लगाया अपना वो लेकर के चला गया। ठीक है, जिसके पास में पहुंच गया। आप सीधी सी बात ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इसने रख लिया और एक इसने रख लिया। ठीक है, कैसे ब्रेक हुआ, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटना जरूरी था, और सिंपल सी बात है कि बॉन्ड टूट के ये ऐसा नहीं कि अपने अपने रास्ते चल दिया। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में एक ही इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो ये अनस्टेबल भी तो होंगे ना, तो अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इनको फिर से किसी न किसी के साथ में रिएक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है, जब तक उनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तब तक वो स्टेबल नहीं हो सकते। ऐसा अपन बचपन